सभी साथियों को मेरा नमस्कार, स्वागत है आप सबका आज 15 फरवरी के जनसत्ता विश्लेषण में। आइए शुरू करते हैं आज का जनसत्ता विश्लेषण बिना किसी देरी के। पहले पेज पे खबर आती है अंतर्राष्ट्रीय बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और डोनाल्ड ट्रंप की जो हुई थी अमेरिका में, कई सुरक्षा रक्षा समझौते हुए F-35 लड़ाकू विमान के साथ साथ हमने अमेरिका के साथ तेल खरीदने की भी डील करी है। और आज के दिन अमृतसर में एक और नया जो भारतीयों का इमिग्रेंट्स जो अनडॉक्यूमेंटेड पकड़े गए थे अमेरिका में, उनका भी जहाज उतरेगा। आगे बढ़ते हैं इन खबरों के अलावा अपने संपादकीय की ओर। संपादकीय इस क्रम में है वार्ता की नींव, संयोग का संबंध, हवाई दुर्घटनाओं का बढ़ता दायरा। अब वार्ता की नींव में कहते हैं लंबे समय से जातीय हिंसा के दौर में गुजर रहे मणिपुर में अंततः राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया है। शायद केंद्र के पास कोई विकल्प नहीं बचा था। पिछले 1.5 वर्ष से भी अधिक समय से मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह को हटाने की मांग की जा रही थी, लेकिन उन पर दबाव तब बना जब राजग की सहयोगी पार्टी एनपीपी ने सरकार से समर्थन वापस ले लिया। इसके बाद मुख्यमंत्री पर नैतिक दबाव बना तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया। मगर ये दुखद है कि तब तक मणिपुर की राजनीतिक और सामाजिक ताने बाने को गहरी क्षति पहुंच चुकी थी। इस्तीफे के बाद बीरेन सिंह के कार्यवाहक मुख्यमंत्री बने रहने से भी कई विधायक नाराज थे। वहीं नए मुख्यमंत्री के चयन के लिए सहमति न बनने पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। अब देखिए, बीरेन सिंह साहब ने इस्तीफा तो दे दिया है, मगर ये बहुत ही दुर्भाग्य वाली बात है कि इस्तीफा भी तब जाके दिया है जब राजनीतिक मजबूरियां आ गई थी। वहीं पे जहाँ एक तरफ लोग मर रहे थे, जातीय हिंसा में लड़े जा रहे थे, जाने जा रही थी, गांव के गांव जल जा रहे थे, तब इस्तीफा नहीं दिया। जब राजनीतिक मजबूरी बनी तब जाकर इस्तीफा देना पड़ा, और इस्तीफा देने के बाद भी कुछ परिवर्तन आया नहीं है। जो नुकसान मणिपुर झेल सकता था उससे ज़्यादा झेल चुका है। इस्तीफे के बाद बीरेन सिंह के कार्यवाहक मुख्यमंत्री बने रहने से भी कई विधायक नाराज थे। वहीं नए मुख्यमंत्री के चयन के लिए सहमति न बनने पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने के अलावा केंद्र के पास कोई रास्ता नहीं बचा था। मगर यह अनुभव रहा कि राष्ट्रपति शासन लगाने से किसी भी राज्य में लोकतांत्रिक व्यवस्था कायम नहीं हो सकी है। इसलिए जितनी जल्दी हो सके केंद्र को मणिपुर में पारदर्शी और निष्पक्ष सरकार का गठन करना चाहिए। और वैसे भी राज्य में विधानसभा का कार्यकाल पर्याप्त बचा है, वह अभी भंग नहीं की गई है। पिछले 11 साल में यही पहली बार है कि जब केंद्र की सरकार भाजपा शासित पूर्ण बहुमत वाले राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया है। मणिपुर में भी अभी विधानसभा फिलहाल निलंबित है, यानी अब राज्यपाल वहाँ सभी प्रशासनिक कामकाज संभालेंगे। कोई दो मत नहीं है कि इससे राज्य में लोकतांत्रिक प्रक्रिया बाधित होगी। बहुत ही बढ़िया बात। यही तो हमारे संविधान की एक खूबसूरती है कि हर चीज़ के लिए क्या प्रक्रिया रहने वाली है, क्या प्रोटोकॉल रहने वाला है, वो क्लियरली बताया हुआ है। असहयोग का संबंध है अगला संपादकीय में। प्रधानमंत्री की इस बार की अमेरिकी यात्रा दृष्टियों से महत्वपूर्ण कही जा सकती है। जब से डोनाल्ड ट्रंप ने दूसरी बार राष्ट्रपति का पद संभाला है, वह कई मामलों में काफ़ी आक्रामक नजर आ रहे हैं, खासकर प्रवासियों और व्यापार संबंधों को लेकर। डोनाल्ड ट्रंप नहीं चाहते हैं कि उनके देश में ऐसे लोग रहें जो कि मतलब अनडॉक्यूमेंटेड हों, या जो ईमानदारी से लोग काम कर रहे हैं, डॉक्यूमेंटेड लोग हैं, उनका काम छीनें। पदभार संभालने के साथ ही जिस तरह उन्होंने भारतीय मूल के अवैध प्रवासियों को पहली खेप बेड़ियों में जकड़ कर वापस भेजी थी, उससे कई तरह की चिंताएं जताई जाने लगी थी। हालांकि प्रधानमंत्री इस बार राजकीय यात्रा पर नहीं गए थे, मगर डोनाल्ड ट्रंप ने उनके साथ पूरी गर्मजोशी दिखाई। इस मुलाकात में कई तरह के भ्रम भी दूर हुए। कुछ लोग कयास लगा रहे थे कि ट्रंप जिस तरह कुछ देशों के साथ व्यापार में अधिक शुल्क थोप रहे हैं और अमेरिकी हितों की तरजीह दे रहे हैं, उसमें भारत के साथ भी व्यापार प्रभावित हो सकता है। मगर ट्रंप ने इस कयास को साफ कर दिया है। उन्होंने कहा कि जो देश जितना शुल्क लगाएगा, अमेरिका भी उस पर उतना ही शुल्क लगाएगा। मतलब रेसिप्रोकल टैक्सेशन, रेसिप्रोकल टैरिफ, जितना आप हमायत करोगे उतना हम आपके ऊपर कर देंगे। दोनों देशों ने प्रतिरक्षा तेल, गैस, नागरिक परमाणु ऊर्जा सहयोग, आतंकवाद के विरुद्ध सहयोग और प्रतिरक्षा खरीद मामलों में महत्वपूर्ण समझौते किए हैं। अमेरिका भारत को F-35 युद्ध विमान बेचने का इच्छुक है। भारत ने इस पर सहमति दे दी है।
हालांकि इस संबंध में अभी कोई आधिकारिक हस्ताक्षर नहीं हुआ है, पर भारत मानता है कि इस विमान की खरीद से उसकी सामरिक शक्ति बढ़ेगी। अमेरिका ने भरोसा दिलाया है कि वह भारत की नागरिक परमाणु ऊर्जा संबंधी ज़रूरतों को पूरा करेगा और हर सहयोग उपलब्ध कराएगा। वह भारत की तेल और गैस संबंधी ज़रूरतों को पूरा करेगा। दरअसल भारत की जनता कच्चे तेल की अधिक रहती है। रूस यूक्रेन और इसराइल फ़लस्तीन संघर्ष के बीच आपूर्ति श्रृंखला बाधित हुई तो कच्चे तेल के मामले में भारत ने रूस से सहयोग लेना शुरू कर दिया। अब अमेरिका से इस क्षेत्र में सहयोग मिलेगा तो निश्चय ही इस पर दबाव कुछ कम होगा। आतंकवाद के मुद्दे पर भारत अमेरिका लंबे समय से सहयोगी रहे। मुंबई आतंकी हमले के आरोपी राहुल राणा के प्रत्यर्पण को लेकर अमेरिका ने सकारात्मक रुख दिखाया है। उससे दोनों के रिश्ते और प्रगाढ़ हुए। अवैध अप्रवासन को लेकर अमेरिका की चिंता पर भारत ने कहा कि वह अपने नागरिकों को वापस लेने का तैयार है, बेशक उन्हें ससम्मान वापस भेजा जाए। कई मुद्दों बातचीत हुई है। भारत और अमेरिका के आने वाले भविष्य को एक मार्गदर्शन दिया है इस बैठक ने। आगे बढ़ते हैं। हवाई दुर्घटनाओं का बढ़ता दायरा, ये लेख लिखा है विकेश कुमार बडोला साहब द्वारा। विकेश जी कहते हैं अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन में के समीप पिछले महीने हवाई अड्डे पर उतर रहे यात्री विमान से एक हेलीकॉप्टर के टकराने के कारण विमान में सवार सभी 64 लोगों की जान चली गई। ये असल में अमेरिका में एक आर्मी हेलीकॉप्टर था, वो भी टेक ऑफ कर रहा था आपके बंदर अपने एयरपोर्ट से, और एक पैसेंजर प्लेन आ रहा था। हुआ ये कि थोड़ा सा कोऑर्डिनेशन नहीं बन पाया। कितनी ऑल्टीट्यूड और तमाम टेक्निकलिटीज़ होती हैं, वो एक मिस कैलकुलेशन हो गई। मोस्ट प्रोबेबली कहा जा रहा है कि जो फ़ौज का विमान था, हेलीकॉप्टर था, ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर फ़ौज का था, उसी के पायलट ने कुछ मिस कैलकुलेशन करी है, क्योंकि जो पैसेंजर प्लेन आ रहा था वो तो अपने तय जो उसको निर्देश दिए गए थे एटीसी के द्वारा, उनके अनुसार आ रहा था। जो फाइटर हेलीकॉप्टर था, वो कुछ गलत कोऑर्डिनेट्स पे चल रहा था। टक्कर हो जाती है, फिर लोग मर जाते हैं। हादसे के बाद विमान 2-3 टुकड़ों में टूटकर पास ही पोटोमैक नदी में जा गिरा। नदी में बर्फीला पानी जमा था। टक्कर के बाद अगर कुछ यात्रियों के जीवित बचने की संभावना रही भी होगी, ठंडे बर्फीले पानी में उनके डूबने के कारण ख़त्म हो गई। बहुत ही चिल्ड पानी, माइनस के टेम्परेचर पे। कैंसस के विजिटा से आ रहे विमान के उतरने का समय पूर्व निर्धारित था। वही एटीसी ने जो उनको कोऑर्डिनेट्स वगैरह दिए थे, जो उनको ऑल्टीट्यूड सेट करने के लिए दिया था, वो विमान ने पहले से ही सेट कर लिया था। तो जो पैसेंजर प्लेन आपका कैंसस से आ रहा था, वो तो अपने तय रूट पे चल रहा था। अमेरिका एयरलाइंस के मुख्य कार्यकारी के अनुसार उन्हें कोई जानकारी नहीं कि हेलीकॉप्टर विमान के मार्ग पे क्यों आया। पिछले 1 माह के दौरान दुनिया में ये तीसरी विमान दुर्घटना है। दुर्घटनाओं से दुनिया भर के विमान उद्योग और उसमें कार्यरत कर्मचारियों की दायित्वहीनता सामने आती है। ऐसी स्थिति में देश दुनिया के विमान सेवाओं और उनके प्रबंधन के प्रति कई शंकाएं उभरती हैं। अमेरिका में अभी की ओर 1 माह पूर्व दक्षिण कोरिया की दोनों घटनाएं हवाई अड्डों पर विमान के उतरने के दौरान घटी हैं। एक एक्सीडेंट आपको दक्षिण कोरिया में भी हुआ था, साउथ कोरिया में भी हुआ था। वो लैंडिंग के वक्त हुआ था। लैंडिंग के वक्त था वो प्लेन, या तो उसके जो लैंडिंग गियर्स थे वो निकल नहीं पाए समय समय रहते, वो प्लेन अल्टीमेटली बॉडी पूरी टच कर गई थी टारमैक को। इससे पहले 29 दिसंबर 2024 के दक्षिण कोरिया में एक यात्री विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ था। इस विमान में कुल 181 लोग सवार थे। मुआन हवाई अड्डे पर उतरते हुए उसमें आग लगी और देखते देखते कई लोग की मौत हो गई। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक विमान संगठन के पास उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार 28 जून 1856 से लेकर 14 जुलाई तक कुल 5 वायु वाहन दुर्घटनाग्रस्त या अदृश्य हुए थे। वहीं ये सब ये आंकड़े शेयर करें हमारे साथ, कितने कितने साल के अंतर में कितने कितने दुर्घटनाएं वगैरह हुई हैं। हम आगे बढ़ते हैं, इसमें अपना समय ज़्यादा नहीं लगाएंगे आंकड़ों पे। चिंता है विमान विमान उद्योग संबंधित सभी विशेषज्ञों की चिंता है, क्योंकि विमान दुर्घटनाओं में बहुत जान माल का नुकसान होता है और बचने के चांस बहुत कम हो जाते हैं। जहाँ तक 2 बड़ी विमान दुर्घटनाओं की बात है, तो उसमें मलेशियाई बोइंग और दक्षिण कोरिया के यात्री विमान के साथ हुई दुर्घटनाएं सबसे बड़ी और भयावह हैं। इन्हें क्रमशः कई 100 लोग मरे हैं। भारतीय विदेशी वायुसेनाओं के भी कई विमान आसमान में रहस्यमय ढंग से गायब हो चुके हैं। यही नहीं, आकाश में समुद्र से ऊपर एक निश्चित दूरी तक उड़ने वाले अनेक विमान
अत्यंत रहस्यमयी परिस्थितियों में अदृश्य हो चुके हैं। ऐसे रहस्यों का डेढ़ 2 सदियों बीतने के बाद भी आज तक पता नहीं लग पाया है। कई ऐसी घटनाएँ हुई हैं। आज जब लगभग पूरा विश्व आकाश मार्ग से परिवहन का अग्रणी माध्यम बना हुआ है, तो ये विमानों के गायब होने और दुर्घटनाग्रस्त होने की बढ़ती घटनाएँ आकाशीय परिवहन के प्रति शंकाएँ बढ़ाती ही हैं। देश, दुनिया की विमान कंपनियों और विमान एवं विमान से संबंधित उपकरण बनाने वाली कंपनियों को व्यापक स्तर पर ये प्रयास अवश्य करना चाहिए कि वह रहस्यमय ढंग से गायब होने वाले विमानों का प्रामाणिक कारण खोजें। विमान हादसों के कारण का पता लगाए, ऐसे कारणों पर स्थायी रोक लगाने के उद्देश्य से वैमानिकी अभियंत्रण से लेकर विमान प्रबंधन पर पुनर्विचार हो। विमानन सामग्री के विनिर्माण में लगी हुई कंपनियों के कर्मचारियों और प्रबंधन पर वैमानिकी परिवहन को सुरक्षित बनाए रखने का सबसे बड़ा दायित्व है। इस बात को ध्यान में रखते हुए सरकारों और उड्डयन मंत्रालयों को विमान सामग्री के निर्माण में जुटी कंपनियों के साथ संवाद और कार्य मूल्यांकन को नियमित बनाए रखना होगा। अच्छा, ये तो आपको दुर्घटनाएँ बताई हैं, घटनाएँ हो रही हैं। ये इसमें हम बात कर ही क्यों रहे हैं? हम इस में बात कर रहे हैं कि इसलिए कर रहे हैं कि आने वाले भविष्य में ये दुर्घटनाओं के कारण जानने के बाद आने वाले भविष्य में होने वाली दुर्घटनाओं पे हम किस तरह कमी कर सकते हैं, है ना? जैसे कि क्या क्या कारण रहे हैं हर दुर्घटना के, तो उन टेक्निकलिटीज़ पे काम करके हम चांसेस कम कर सकते हैं। बाकी देखिए, दुर्घटना तो दुर्घटना होती है, वो कभी भी किसी से हो सकती है। मगर विमान मंत्रालय और विमान क्षेत्र के कंपनियों के लिए सामने चुनौती है कि अ, ये उनको जानना ज़रूरी है। अगर कोई तकनीकी कारण है ऐसी दुर्घटनाएँ होने का, तो उसे समय रहते सही करा जाए, ना कि भारी मात्रा में जान-माल का नुकसान झेलना पड़े पूरे क्षेत्र को। क्योंकि उससे अल्टीमेटली वो डिस्करेज ही होंगे एयरलाइंस में ट्रैवल करने से। आगे बढ़ते हैं। फिलहाल इसी के साथ आज के लिए रखते हैं। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। कल फिर आएँगे नई वीडियो के साथ। जुड़े रहिए और पसंद आया तो हमारी वेबसाइट को ज़रूर विज़िट करिएगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आपके लिए डिटेल में करंट अफ़ेयर्स वहाँ पे हमने अ, बहुत ही कई स्रोतों से इकट्ठा करके रखी है। ज़रूर देखिएगा। धन्यवाद।